प्रभु महावीर का साधना काल का वर्णन सुन रहे हैं। आज का वर्णन पूरा करके कुछ दिनों के लिए विराम दूंगा। क्योंकि कल से पर्वाधिराज पर्युषणों का शुभारंभ है और आज मंदिर मार्गी परंपरा का पहला पर्युषण है। समझ कल ही है। तो पर्वाधिराज पर्युषणों में श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र की वांछना होगी। तो आज भगवान महावीर के साधना काल का जो प्रसंग चल रहा है, पहला चतुर्मास चल रहा है अस्थि ग्राम के अंदर, जो कभी वर्धमानपुर गांव हुआ करता था। और भगवान महावीर की अनंत करुणा समझ सकते हो आप। भगवान का चतुर्मास डिसाइड तो कहीं और हुआ था, लेकिन वहां 15 दिन वर्षावास के बिता करके फिर अस्थि ग्राम में पहुंचे हैं। मुझे तो यही लगता है ये जितने भी महापुरुष होते हैं, समय, स्थान, वक्त, इन सब चीजों को वो कभी टालते नहीं है। द्विजंत आश्रम के अंदर 15 दिन का ही प्रवास होना था, वो पूरा किया। अस्थि ग्राम, जहां के कण कण में भय और आतंक का वातावरण फैला हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि शूलपाणी यक्ष ने कितना विध्वंस मचाया होगा, जिसके प्रभाव से गांव का नाम ही बदल गया। वर्धमानपुर अस्थि ग्राम में बदल गया, यानी हड्डियों का गांव। वहां से कोई भी गुजरता था तो हड्डियां ही पड़ी हुई मिला करती थी, कहीं बॉडी का कलेवर मिला करता था। क्या भयानक वातावरण रहा होगा। और ऐसे भयानक वातावरण में अभय का शंखनाद करने के लिए, भयभीत लोगों को अभयदान देने के लिए चतुर्मास भी उस जगह किया है जो मंदिर की नींव है, जो हड्डियों से भरी पड़ी है। उसी शूलपाणी यक्ष के मंदिर में या चैतालय में, कुछ भी समझ लीजिए, वहां पहला चतुर्मास किया। उनके कदम वहां आना और सभी के कष्टों को स्वयं पर लेना, यानी लगातार रात्रि के 3 पहर तक उपसर्गों की भट्टी में अपने आप को डाल देना और यह सोच करके डाल देना, इस भट्टी के अंदर जितनी भी आग सुलगनी है आज ही सुलगने दो, और आज ये आग बुझनी चाहिए। अब इस आग में कोई और नहीं जलेगा। ऐसे ही उन्हें महावीर नहीं कहते,
ऐसे ही उन्हें मैत्री का मसीहा नहीं कहते, ऐसे ही उनको करुणा का अवतार नहीं कहते, वो करुणा के अवतार हैं। तो एक बार हृदय से बोलिए, शासनपति भगवान महावीर स्वामी। उसी रात्रि में 3 पहर के बाद जब वो शांत हो गया, अपनी गलती कबूल कर ली और सही पथ पर आ गया, जो प्रतिशोध की भावना थी महावीर के संसर्ग में या उनके सानिध्य में आने के बाद और भगवान के प्रतिबोध के बाद, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला प्रतिबोध से ही मिटा करती है। हम लोग तो केवल बोध देते हैं, बोध जो होता है वो सभी के लिए होता है, प्रतिबोध उसी के लिए होता है जो अभी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए प्रतिबोध और प्रतिशोध प्रतिबोध मिलने के बाद, आत्मग्लानि होने के बाद, आत्मग्लानि के बाद आत्मबोध होने के बाद, एक समझ आने के बाद कि नफरत से कभी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता, खून का दाग जिस वस्त्र पर लगा है उस वस्त्र को खून से नहीं धोया जा सकता, आग को कभी आग से बुझाया नहीं जा सकता। ये बोध मिला, प्रतिशोध हटा, दुनिया को सताने वाला आज तक किसी के आगे नहीं झुका था। इसलिए कहता हूं कि जैसे ही आप झुकने की कला सीखते हो, आप वहीं से संस्कारित होने शुरू हो जाते हो। इसलिए झुकना बहुत जरूरी है। और ये बार बार कह रहा हूं कि हमारा जो जैन धर्म है, हमारा ये जो जिन शासन है, ये झुकने पर ही टिका हुआ है। शायद इसीलिए भगवान महावीर ने अंतिम देशना में, उत्तराध्ययन सूत्र में अगर अपनी वाचना का शुभारंभ किया है तो विनय समाधि के आधार पर ही किया है, क्योंकि वहां दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। जहां विनय है वहीं समाधि है, जहां विनम्रता है वहीं समाधि है, स्वयं में भी और सामने वाले में भी। मेरे झुकने का लाभ मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे झुकने से लाभ सामने वाले को भी। इसलिए समाधि शब्द आता है, क्योंकि जब तक मैं समाधि में नहीं आऊंगा तब तक मैं किसी की समाधि की कल्पना नहीं कर सकता हूं। और नमोत्थनम के पाठ में आप लोगों ने एक वो पंक्ति जरूर दोहराते होंगे, लोग हीयानम। ये अरिहंतों की स्तुति है। लोग हीयानम, लोग पैवानम, लोग पज्जोय गरानम, मग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, अभय दयानम। ये जितने भी हैं जो रास्ता निकलता है, क्योंकि उनका जो जीवन है लोक हित के लिए है, लोग हीयानम। लोक का कल्याण करने के लिए ही। ऐसे ही तो तीर्थंकर नहीं है, तीर्थ के रचयिता वो बन रहे हैं, और तीर्थ के रचयिता बनने के पीछे एक ही मकसद है कि मैं तो पार होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन अपने साथ औरों को भी पार करने का सामर्थ्य रखूंगा। तिन्नानम। तो तीसरे पहर की समाप्ति पर, क्योंकि कठोर परिश्रम किया है आज, इससे जबरदस्त परिश्रम भगवान महावीर के साधना काल में नजर नहीं आता है। यूं तो संगम देव ने 6 महीने तक कष्ट दिए हैं, लेकिन लगातार ये जो
शूलपाणी यक्ष ने जो कष्ट दिए हैं, तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास वो वाला ज्ञान नहीं है जहां पर मैं अधिकार के साथ बोल सकूं, मैं भी अनुमान के आधार पर ही बोल रहा हूं कि आदमी कठोर परिश्रम करने के बाद शरीर में एक थकावट सी आ जाती है, और थकावट जैसे आदमी पूरी तरह थक जाता है, शरीर जवाब दे देता है, तो आपने देखा हुआ थका हुआ इंसान बैठ जाता है, उसको हम बोलते सुस्ताने लग जाता है, सुस्ताने लग जाता है, अब हिम्मत नहीं है, बैठ जाता है, और उसी वक्त लटका भी आ जाता है कईयों को, क्योंकि थके हुए व्यक्ति को नींद, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी आती है, क्योंकि शरीर कहता है कि बस लेट जा। भगवान लेटे नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। मैं तो भगवान के जीवन को देख करके सोचता हूं कि कमाल है, हमारे भगवान ने निद्रा का कोई सेवन किया है तो 30 वर्ष की उम्र तक ही किया है, 30 वर्ष तक की उम्र तक ही उन्होंने निद्रा का सेवन किया है, नींद ली है, मतलब सोने का कुछ किया होगा, लेकिन जैसी दीक्षा ली है तो निद्रा का त्याग कर दिया। क्या साधना रही होगी। डॉक्टर लोग तो हमें कहते 6-6 घंटे सो, वैसे संतों के लिए 6 घंटा सोना मना है। पहले की साधना को हम देखते हैं तो आहार और विश्राम का समय केवल 3 घंटे का ही रखा हुआ, 3-3 घंटे का ही रखा है पुराना समय पर, लेकिन अब शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो एक झपकी आई है और वो झपकी 48 मिनट की है, क्योंकि 48 मिनट हर जगह महत्वपूर्ण है। ये जो समय के ये भी 48 मिनट की है, और मोहनीय कर्म की कम से कम उम्र जो है वो 48 मिनट की है, क्योंकि 48 मिनट तक अगर हम मन के पार चले जाएं, विचारों के पार चले जाएं, विचारों के पार हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, तो वो जो निर्विचार अवस्था है उसी को ही हम आत्मिक अवस्था कहते हैं, उसी को ही आत्म ध्यान कहते हैं। हम आत्म ध्यान उसी को कहते हैं जिसमें कोई विचार ना आए। तो आप कह सकते हैं जी हम तो सो जाते हैं तो ये तो उसमें निर्विचार हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम सोते वक्त भी निर्विचार, वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो निद्रा है, निद्रा पर। लेकिन कहते कि सजग अवस्था में भी हम जब निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर शून्य अवस्था भी कहते हैं, वहां पे शून्य अवस्था कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, या विपश्यना ध्यान पद्धति के अंदर उसको शून्य अवस्था कहते हैं। जब शून्य हो जाए, कुछ भी विचार की लहर ही ना उठे, इसी को हम सम अवस्था कहते हैं, सम अवस्था। क्योंकि लहर होगी तो ऊपर नीचे तो होगी, जहां विचार होंगे तो ऊपर नीचे तो होंगे हम, पर लेकिन जैसे ही हम सम अवस्था में आते हैं, सम अवस्था यानी कोई विचार की लहर नहीं होती है, उसे हम निर्विचार अवस्था कहते हैं, और इसी को ही आत्मरमण कहते हैं। मन के पार जाना ही आत्मरमण है। मन के रहते हुए हम आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। और यह भी आपको मालूम है कि मन मोहनीय कर्म का दलाल है। जब तक मन एक्टिव यानी माइंड एक्टिव रहेगा, तब तक मोहनीय कर्म एक्टिव रहने वाला है। तो महावीर ने कितनी गहरी साधना की होगी, 12.5 साल लग गए उस 48 मिनट को साधने के लिए। उनको वो पहुंचे भी होंगे वहां तक, 47 मिनट तक भी गए होंगे, 48 मिनट तक भी गए होंगे, लेकिन जैसे ही फिर अपने लौट जाते हैं, फिर शुरू करो जी वो साधना। कितनी सजग अवस्था रही होगी। हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। हम केवल उनकी पुनवानी का खा रहे हैं, उनका नाम का खा रहे हैं।
लेकिन महावीर को जीने का कभी शायद हम बहुत कम अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम संस्थाओं में, व्यवस्थाओं में जुड़ते गए, चाहे वो सांप्रदायिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे संघीय व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं से जुड़ने के बाद, चाहे भक्त मंडलों की व्यवस्थाएं हैं, आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा है, आज वो नहीं आया, ये भी तो पंगा है। देखो तुम लोगों को बुलाने के लिए मैं भी जाने लग गया, लोग चलो एक बार घर देख ही आते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कहते हो कि गुरु महाराज बिना प्रेरणा के कोई नहीं आता, और बताओ कई तो प्रेरणा देने के बाद भी नहीं आते, बड़े महान आत्मा है। लेकिन कोई बात नहीं, 8 दिन तो वो चेहरे नजर आएंगे जो कभी 8 दिन के बाद नजर नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी देखेंगे। पर लेकिन कहने का भाव है, ये 48 मिनट महत्वपूर्ण है। इस 48 मिनट को जब तक हम चूकते रहेंगे तो 70 करोड़ा करोड़ी सागरों पंथ तक भटकते रहेंगे। कितने? 70 करोड़ा करोड़ी सागरों पंथ तक भटकते रहेंगे, जब तक हम 48 मिनट से भटकते रहेंगे। 48 मिनट से जब तक हम अलग होते रहेंगे, हम भटकते ही रहेंगे। और ये पता नहीं इस भटकन का विराम कब आएगा। तो 48 मिनट की ही निद्रा आई है उनको, एक अंतर मुहूर्त की, और उस निद्रा के अंदर 10 स्वप्न आ गए, क्योंकि स्वप्न में बड़ा फास्ट गेम चलता है। मैंने तो ऐसे स्वप्न, कभी कभी आप लोग बताने वाले बता देते कि स्वप्न में बच्चा भी हो जाता, स्वप्न में ही जवान भी हो जाता, स्वप्न में ही बूढ़ा भी हो जाता है। और सपना आया 1 घंटे का, उसमें बंदा पैदा भी हो लिया, जवान भी हो लिया, शादी भी हो ली, 8-10 बच्चे भी हो गए और मर भी लिया। अल्लाह भाई, उठा तो फिर देखा मैं तो यहीं पड़ा। तो सपने में बड़ी फास्ट चलता मामला। और कुछ कर्म ऐसे होते जिन कर्मों का भुगतान हम सपन में भी करते हैं। साता वेदनी कर्म और असाता वेदनी कर्म का उदय भी, क्योंकि जब हम भयानक सपना देखते तो हम उस समय चेहरे पर पसीना आ जाता है, भयभीत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भय संज्ञा वहां पर भी जागृत हो जाती है, वेदनी कर्म वहां पर भी आ जाता है। जब हम महलों में मजा लेते हैं, मौज लूटते हैं, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं साता वेदनी कर्म का उदय भोग लेते हैं। तो ये कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। तो 48 मिनट में की एक निद्रा आई है और उस निद्रा के अंदर उन्होंने 10 स्वप्न देखे हैं। आज मैं उस स्वप्न की चर्चा करूंगा। पहला स्वप्न क्या देखा? ताड़ वृक्ष, बड़ा वृक्ष होता, ताड़ वृक्ष, पहाड़ी वृक्ष है ये, बड़ा लंबे लंबे वृक्ष होते। ताड़ वृक्ष जितना एक पिशाच राक्षस भयानक, तो उसको अपने हाथों से मारते हैं। किसमें? स्वप्न में। दूसरा स्वप्न देखा, बाद में इसका फल बाद में बताऊंगा। दूसरा स्वप्न देखा उन्होंने, सेवारत एक सफेद कोयल का, जिसको पुंस कोकिल कहते हैं, पुंस कोकिल, श्वेत पुंस कोकिल। श्वेत यानी सफेद, कोकिल यानी कोयल। सफेद कोयल को उनकी सेवा में देखा, यानी उनके लिए गीत गाते हुए देखा। भगवान महावीर ने अपने लिए गीत गाते हुए देखा उस पिशाच को मारने के बाद, क्योंकि पिशाच है, वातावरण जंगल का होगा। उसके बाद एक और कोयल देखी जो रंग बिरंगी कोयल है, जिसमें कई तरह के रंग हैं, जिसको हम चित्रित कोकिल कहते हैं। चित्रित कोकिल जिसमें कई तरह के रंग हैं, कई तरह का कई तरह के रंग वाली कोयल देखी। चौथा स्वप्न देखा, 2 सुगंधित पुष्पमालाएं, 2 सुगंधित पुष्पमालाओं से सुगंध आ रही है। 5वां स्वप्न देखा कि भगवान की सेवा में, यानी उन्हीं की सेवा में श्वेत सफेद गौ वर्ग, गौ वंश, यानी ढेर सारी गौओं को उन्होंने अपनी सेवा में देखा, सफेद रंग के।
छठा स्वप्न देखा, खिले हुए कमलों वाला पद्म सरोवर, पुष्पित कमलों से युक्त पद्म सरोवर। छठा स्वप्न देखा, सातवां स्वप्न देखा, महासमुद्र को अपनी भुजाओं से तैरकर वो पार कर रहे हैं, समुद्र पार कर गए। आठवां स्वप्न देखा कि सूर्य, ज्वाजल्यमान सूर्य, यानी चमकते दमकते सूर्य को देख रहे हैं। ऐसा सूर्य है जो जिसकी चमक भरपूर है लेकिन आंखें नहीं चुंधिया रही। हमारी इस सूर्य को देख के आंखें चुंधिया जाती हैं, लेकिन दो वक्त का सूर्य ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर जिसको देख करके आंखें नहीं चुंधियाती। एक तो उदयमान और एक डूबने वाला, ये बीच का सूर्य जिसकी आंख, जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन वो देखते हैं कि जिस सूर्य को तेज बहुत है लेकिन चुंधियापन नहीं है, उसके अंदर चुंधियाना नहीं हो रहा है। नौवां स्वप्न देखा कि मेरे शरीर की जो अंतड़ियां हैं, क्योंकि अंतड़ियों की लंबाई बहुत है, अंतड़ियां हैं, अंतड़ियों ने पूरे लोक को वेष्टित कर लिया है, अपने घेरे में ले लिया है। और 10वां स्वप्न देखा कि वो मेरू पर्वत के ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मेरू पर्वत पर चढ़ रहे हैं। स्वप्न जैसे पूरा हुआ, नींद खुली, तुरंत उन्होंने प्रतिक्रमण किया, मत प्रतिक्रमण आलोचना की, क्योंकि नींद क्यों आई। क्योंकि जब भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी उसी वक्त ही निद्रा का त्याग कर दिया था। कुछ बातें उन्होंने निश्चित कर दी थी। एक तो खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सव्वे भूयेसु वेरम मध्यम। जब वो दीक्षित हुए थे पहला यही संकल्प था, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें और मेरी मैत्री भाव सभी जीवों के प्रति रहे, किसी के साथ भी मेरा वैर भाव। ये संकल्प है, ये हम सभी का संकल्प है। हाँ, और ये संकल्प हम हर रोज ही लेते हैं। सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। तो मैंने कहा ना कि जैन साधना कोई भी हो बिना क्षमापना के पूरी नहीं होती। और ये इतने सारे लफड़े पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि अभी प्रतिक्रमण मौखिक हुआ है, मौखिक। इसको मौखिक प्रतिक्रमण कहते हैं, शाब्दिक प्रतिक्रमण कहते हैं, आत्मिक प्रतिक्रमण नहीं हुआ। या काल का प्रभाव समझ लो, या कसायों की प्रचुरता समझ लो, या छद्मस्त अवस्था की एक उच्च स्थिति समझ लो। ये छद्मस्त अवस्था जब उच्चतर स्थिति में आती है तब हम शाब्दिक क्रियाएं करते हैं, शाब्दिक संबोधन करते हैं। मैं यहां पर बैठ करके भी मैत्री भाव का प्रवचन बहुत ऊंचा दे सकता हूं, लेकिन मैत्री भाव को जीना, महावीर के साथ रहना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम संत लोग भी 13,500-14 हजार जैन साधु साध्वी हैं, पता नहीं हम वफादारी से भी भगवान के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी परंपराओं से इतना बंध चुका है, इतना बंध चुका है। हर किसी को हर किसी की परंपरा खटकने लगी है, हर किसी को हर किसी के विचार खटकने लगे हैं। विचारों में भी सामंजस्य हम बैठा नहीं पाते हैं। आपको मेरे विचार बुरे लगते हैं, कभी कभी आप लोगों के विचार मुझे भी बुरे लग जाते हैं। तो ये जो विचारों का बुरा लगना है, ये हमारी छद्मस्त अवस्था है और यही हमारा मिथ्यात्व है। जब तक हम एक दूसरे को बुरा कहते रहेंगे तब तक हम मिथ्यात्वी ही हैं। ये हमें मान लेना चाहिए और ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। भगवान ने तो ये कहा कि गलती कर लो, किसने मना किया, लेकिन कम से कम गलती को कबूल तो करो।
अपनी गलती को कहीं जस्टिफाई तो मत करो कि मैंने ये गलती नहीं की, मेरे से गलती करवाई गई है। और आप ये मान करके चलना कि गलती कोई नहीं करवाता। नहीं तो भगवान महावीर को सताने वालों ने खूब सताया, गलती तो वो भी कह सकते थे भाई इसने मुझे सताया, मैं इसको सता देता हूं। तो कहते कि जब सुबह गांव के लोग आए, जो आप सुन रहे थे कल, वो तो ये देखने आए था, वो जितने लोग आए थे वो देखने कुछ और आए थे, दिखाई कुछ, देखने क्या आए थे कि वो भोला तपस्वी मरा हुआ होगा। देखने तो उसका भगवान महावीर का मृत शरीर देखने आए थे। तो उन लोगों को नहीं मानता वो भगवान है, उनके लिए तो एक सन्यासी है, उनके लिए तो एक फकीर है, उनके लिए तो एक तपस्वी। वो तो देखने आए थे मृत शरीर, लेकिन देखा उल्टा। वो तो लोग ही भोजन करेंगे भाई ये हो क्या रहा है। सबको मारने वाला शूलपाणी यक्ष, कमाल है। एक गीत गा रहा है, महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और गीत गा रहा है, नाच रहा है, पूजा कर रहा है। लोगों ने कहा कि इसको क्या हो गया, जो नीचे पड़ा होना चाहिए वो तो सीधा खड़ा है। जो किसी की छाती के ऊपर होना चाहिए वो चरणों में पड़ा है, जो पड़ा होना चाहिए वो खड़ा है, और जो खड़ा हुआ होना चाहिए वो पड़ा। और जी लोग तो एकदम घुस गए अंदर, क्योंकि मालूम है बंदा जब नाच रहा है, तालियां बजा रहा है, खुशियां मना रहा है, तो पता लग गया कि अंदर से आग निकल गई, दरिया पानी का बन गया। तो कहते कि उस भीड़ के अंदर उत्पल नाम का एक नैमित्तिज्ञ ज्योतिषी उसी गांव में रहता था। उस भीड़ में वो भी आया है। उन्होंने भी प्रणाम किया, उस वर्धमान की छवि को निहारा। जैसे उस छवि को निहारा, आश्चर्यचकित हुआ, हिसाब लगाया। ये ज्योतिषी लोग जो होते हैं ना, हिसाब तुरंत लगा देते। एक प्रश्न कुंडली भी होती है। ये ज्योतिषी के अंदर एक विद्या होती है कि जिस वक्त कभी कोई सवाल पूछता है, उसी वक्त उस समय काल को देख करके लोग ज्योतिषी कुंडली बना देते हैं। वो ग्रह चाल देख लेते कि इसने किस मुहूर्त में ये सवाल पूछा है और इसका क्या जवाब होगा, वो तुरंत ही बता देते, तुरंत ही। जैसे ही भगवान को देखा, उनके आभामंडल को देखा, उनके प्रभाव को देखा, और उस आंगन के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी बरस रही है, जो मैत्री भाव करुणा बरस रही है, उसमें जैसे ही वो आया, कुछ सवाल उठे, हिसाब लगाया, गणित भिड़ाया, सामने कुछ बातें, लोगों को कहा कि प्रणाम करो और बैठो। वास्तव में अद्भुत है ये, अद्भुत। इन्होंने अभी अभी 10 स्वप्न देखे हैं। ये कौन बोल रहा है? नैमित्तिज्ञ बोल रहा है, क्योंकि इनको पता लग जाता है। मैंने कई ज्योतिषियों से एक दो बात, कोई चीज कईयों ने चुपचाप छुप करके की है, किसी और को नहीं पता उस आदमी के अलावा, लेकिन उस ज्योतिषी ने बताया कि ये काम ये कर चुका है। इन ज्योतिषियों को पता लग जाता है। पता है कौन सी हिसाब किताब लगाते हैं वो? ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जान करके पूरा बही खाता निकाल देते। ये कमाल है। ऐसी बात नहीं, ज्योतिष विद्या भी कुछ ना कुछ है,
लेकिन ये विद्या कहीं ना कहीं स्वयं को संभालने के लिए होनी चाहिए, लेकिन जब ये विद्या व्यवसाय बन जाती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन विद्याएं कोई अधूरी नहीं होती, लेकिन जो आजीविका बन जाए, हमारे अहम पोषण का कारण बन जाए, अहंकार को बढ़ाने वाला बन जाए, इसलिए भगवान महावीर ने इसको पाप श्रुत कहा है। लेकिन श्रुत तो है ना, श्रुत है यानी ज्ञान तो है ये, लेकिन वो बात अलग है कि इस ज्ञान की वजह से, इस विद्या की वजह से व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, स्वार्थ आ सकता है, किसी से काम लेने के भाव, ये किसी से मतलब गांठने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कसायों को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। और जिन जिन विद्याओं से कसाय बढ़ता है वो पाप श्रुत है। और बताऊं आपको, ये बात खटकने वाली है। आगमों को पढ़ने के बाद भी अगर मेरे अंदर अहंकार आ रहा है तो ये आगम भी मेरे लिए पाप श्रुत बन जाते हैं। ये शब्द खटक सकते हैं, लेकिन आगमों का ज्ञान है तो भगवान का ज्ञान। मेरा ज्ञान क्या है? मैं तो हूं छद्मस्त और मैं अनुमान लगा रहा हूं। मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस समय केवल दो ही ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इनको हमारे शास्त्रों के अंदर प्रोक्ष ज्ञान कहा है, इनडायरेक्ट नॉलेज। इनको प्रोक्ष ज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान तीन होते हैं, अवधि, मन, प्रयोग और केवल ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो अभी ना आपके पास अवधि ज्ञान है ना मेरे पास है, और इस ज्ञान को सीखने के बाद मैं टिकटें बांटने लग जाऊं नरक और स्वर्ग की। ये ऐसी क्रिया पाला, ये मर के नरक में जाएगा, ये ऐसा पाला, ये तो स्वर्ग में जाएगा। ये टिकटें अगर मैं बांटने लग गया तो ये श्रुत ज्ञान भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मिथ्या श्रुत बन जाएगा। ये आगम का ज्ञान केवल मेरे लिए तभी तक उपयोगी है जब ये आगम मेरे लिए चक्षु बन जाए। क्या बन जाए? चक्षु। आगम चक्षु बोलते इसको, आगम चक्षु कहते इसको। ये आगम मेरे लिए चक्षु का काम करें, आंखें देखने का काम करती हैं। तो आगमों से मैं देखूं किसको? बोलो बोलो, स्वयं को। स्वयं को देखूं, इन आगमों की आंखों से स्वयं को देखूं। और कई श्रावक और श्राविका, साधु साध्वी पढ़ने के बाद क्या करने लग जाते हैं? दूसरे को देखने लग जाते हैं। जब ये हम दूसरों को देख करके टिप्पणियां करने लग जाएंगे तो ये मिथ्या श्रुत बन जाएगा। ये हमें पता नहीं कब समझ में आएगा। कोशिश कीजिए, ये दीपक है या दिया है या बैटरी है, ये रास्ता देखने के लिए है। तो रास्ता देखिए अपने पथ का। तो उस वक्त नैमित्तिज्ञ ने बतलाया कि 10 स्वप्न देखे हैं। जैसे ये शब्द बोले, महावीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहीं ना कहीं विद्या का सम्मान किया उन्होंने और कहा कि इन्होंने पहला स्वप्न देखा है, ताड़ वृक्ष जितना पिशाच को अपने हाथों से मार गिराया। महावीर फिर मुस्कुराए। तब लोगों को कहा कि जो पिशाच है वो और कोई नहीं, वो मोहनीय कर्म है। और है भी, मोहनीय कर्म हमको भी पिशाच बना देता है। देख लेना कभी भी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके चक्रों में हम भी पिशाच बनते या नहीं बनते? क्रोध आता है तो हम पिशाच बनते या नहीं बनते? बताओ ना। हाँ, तुम तो क्या, हम भी बन जाते हैं। चेहरे लाल, आंखें लाल हो जाती हैं, पिशाच हम भी। क्योंकि क्रोध, इसलिए तो कहता हूं कि लोगों के छूने से, कच्चे पानी को छूने से, फलों को छूने से या किसी पर लिंग को छूने से संघेटा होता है, लेकिन एक संघेटा कसायों को छूने से भी होता है। जो डायरेक्ट
क्योंकि मैं किसी को शरीर से छूंगा वो शरीर छुआ जा रहा है, लेकिन ये जो कसाय है वो डायरेक्ट किसको छूते हैं? अंतर को छूते हैं। और ये मोहनीय कर्म इस तरह झांसे में ले लेता है। पिशाच को मार दिया, मोहनीय कर्म। फिर कहा कि मोहनीय कर्म को ये शीघ्र नष्ट करेंगे, ये संकेत मिल गया उसी स्वप्न से। फिर कहा श्वेत कोयल, श्वेत कोयल को जोड़ा है उन्होंने शुक्ल ध्यान से। ये शुक्ल ध्यान की साधना करेंगे, शुक्ल ध्यान की साधना करेंगे, यानी ये ध्यान ही हमारी सेवा करता है। मैं बतला रहा हूं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी सेवा करता है, लेकिन हमको सताने में। धर्म ध्यान भी और शुक्ल ध्यान भी सेवा करता है परम आनंद को देने के अंदर, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। अगर परम आनंद को पाना चाहते हो तो धर्म ध्यान में आना पड़ेगा। धर्म ध्यान भी सेवा करवाता है, हमारी ही सेवा करता है। आत्मा ही आत्मा की सेवा करता है, ध्यान ही ध्यान की सेवा करता है, ध्यान ही किसी का दुश्मन बन जाता है। तो श्वेत कोयल शुक्ल ध्यान का प्रतीक, चित्रित कोयल रंग बिरंगी, कहा कि ये द्वादशांगी के प्रणेता होंगे। द्वादशांगी ये हमारे जो अंग है, इस समय 11 अंग है, वो भी अधूरे पड़े हैं, लेकिन जब पूरे अंग होते थे तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। और द्वादशांगी जो 12वां अंग तो अब इस वक्त है भी नहीं। तो आप ये सोचिए द्वादशांगी के प्रणेता होंगे, क्योंकि हर अंग का अपना अपना महत्व है, राइट। कोई किसी में कथा है, किसी में तत्व है, किसी में गणित है, किसी में द्रव्यान्वय योग है, कहीं आत्मा की चर्चा, ये सब चीजें हैं वहां पर। फिर 2 सुगंधित फूलों की माला। तो वहां पर उत्पल ने कहा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने हिसाब में देख रहा हूं कि आपने 2 सुगंधित फूलों की माला देखी है, लेकिन इसका फल क्या है? तब भगवान ने कहा था कि मैं श्रावक धर्म और साधु धर्म की निर्माण में सहयोगी बनूंगा। ये 2 सुगंधित फूलों की माला है। फिर 5वां है श्वेत रंग की गौवंश को सेवा में रत देखा। अब यहां पर जरूर चेक करना आप, ये किसका प्रतीक है? ये उस चीज का प्रतीक है, श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी, आप सभी को और हम सभी को गौवंश के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर? गौवंश के अंदर। गौवंश जानते हो आप? गौ की एक खासियत है, गौ की एक खासियत है, कभी देखना, ऐसी उसको मां का दर्जा नहीं मिला है। मां का दर्जा मिला है तो कोई ना कोई वजह है। किसी पशु को मां का दर्जा नहीं मिला। किसको मिला? पशुओं में मां का दर्जा अगर किसी को मिला है तो गौ माता को मिला है। वजह उसकी कि किसी के आंगन में बाहर हो तो जितनी भी अला और बला है, गौ माता को क्रॉस करके कभी अंदर नहीं जाती। पहले काऊ पार्किंग थी, काऊ घर के बाहर गौवें बंधी रहती थी, आजकल गाड़ियां बंधी रहती है, जिस पर नजर लग के अंदर और घुस जाती हो नजर। क्योंकि आपकी मर्सिडीज गाड़ी किसी की नजर को टालने की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास संवेदना निर्जीव है वो गौ। ये चीज। दूसरी बात, गौ का पांव अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो एकदम उठा लेती है वो, किसी को कुचलती नहीं है, वो एकदम उठा लेगी। अगर गलती से पांव उसका पड़ जाए एकदम उठा ले, इतनी संवेदनशीलता है। तो चेक कीजिए, हम श्रावक और श्राविका, आप श्रावक और श्राविका, हम साधु साध्वी, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? गौ वर्ग को। है आप लोगों में इतनी संवेदना? है हम लोगों में इतनी संवेदना? अगर हमारे अंदर ये संवेदना होती ना तो संप्रदाय का जहर बांटते हुए नहीं रहते हम। फिर हमारे मुंह से अमृत निकलता, जहर नहीं उगलते हम। आज हम लोग जहर उगलने लग गए हैं।
यानी ये श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी तीर्थ के रचयिता बनेंगे। पुष्पित कमलों वाला पद्म सरोवर, ये छठा सोपान है। कहा कि सकेंद्र, ईशानेन्द्र, चमरेंद्र, बलेंद्र सहित सभी देवी देवता इनकी सेवा में रहेंगे। और तीर्थंकर बनने के बाद तो सब सेवा में रहते ही। सातवां सोपान, महासमुद्र को भुजाओं से तैर कर पार किया। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये इसको भी समझ लेना कि ये संसार सागर को पार करेंगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का ये क्या है? संसार सागर है। और भगवान ने एक बात और गहरी कह दी स्वप्न के माध्यम से, यानी ये भव सागर किसी के सहारे पार नहीं करोगे आप, इस भव सागर को अपने ही द्वारा पार करोगे, अपनी बाजुओं से ही पार कर सकते हो। ये भव सागर को पार करेंगे, वो भी खुद तैर करके, खुद भुजाओं से। यानी इससे पता चलता वो कितने सामर्थ्यवान हैं, कितने समर्थ हैं, वो कितना आत्म बल है। नहीं तो एक नदी पार करना मुश्किल हो जाता है। आदमी वो आपका क्या हो है, वो तालाब सा, हाँ स्विमिंग पूल, वहीं सांस फूल जाए तुम्हारा इस पर। लेकिन समुद्र को पार करना अद्भुत। ज्वाजल्यमान सूर्य, ये जो सूर्य है जिसमें तेज है लेकिन चुंधियानापन नहीं है, ये केवल ज्ञान का सूर्य है। ये केवल ज्ञान को, सूर्य को प्राप्त करेंगे। अपनी अंतड़ियों से मनुष्योत्तर पर्वत को जो आवेष्टित किया है, इसका मतलब यह है कि इनका यश जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। और मेरु पर्वत पर चढ़ना, इसका मतलब ये कल्पना है, वहां पर भी समोशरण की कल्पना। सबसे ऊपर तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, सब नीचे रहते हैं, नीचे नीचे कहीं देवता हैं, कहीं देवियां हैं, कहीं साधु साध्वी हैं, कहीं श्रावक श्राविका हैं, कहीं त्रियंच त्रियंचनी है। ये एक व्यवस्थाएं है, प्रकोटा है। तो सबसे ऊपर तो ये सिंहासन पर बैठेंगे मेरु पर्वत, क्योंकि मेरु पर्वत की जो आखिरी चोटी है उसके ऊपर मुक्ति ही है। मुक्ति आपको मालूम है, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोक में व्याप्त है। मेरु पर्वत में तीनों लोक आ जाते हैं और 3 लोक से ऊपर बैठा है, इसीलिए उसको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। ये 10 स्वप्न है और इन 10 स्वप्नों का फल उस निमित्तज्ञ ने बताया, उस ज्योतिषी ने बताया। महावीर मुस्कुराए, कहा कि यार ऐसी बात नहीं, ज्योतिष में भी, पर वहां बस कैलकुलेशन में अगर फर्क आ गया तो रिजल्ट में फर्क आ जाता है। तो और वो नैमित्तिज्ञ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के अंदर से आया हुआ एक श्रावक समझ लो या ज्योतिषी समझ लो, कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग, जितने भी लोग आए हुए हैं उन लोगों के अंदर आत्मा की अनंत शक्ति को प्रभावित करने की प्रेरणा दी है। वास्तव में ये विद्या भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो आज इतना ही रखता हूं।